नमस्कार साथियों, आपका एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम MPPSC प्री यूनिट फर्स्ट MP हिस्ट्री एंड कल्चर के प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वह सभी हम इसमें सॉल्व करेंगे, क्योंकि हर बार प्रीवियस ईयर पेपर से 2 से 3 क्वेश्चंस का रिपीटेशन होता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मध्यकालीन शहर छींट नामक छपे हुए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। तो यह जो क्वेश्चन है 2021 प्री में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है सरोंज। सरोंज जो शहर मध्यकालीन शहर है या छींट नामक छपे हुए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में असत्य है। तो यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं। फर्स्ट जो कथन है कि खाज्जिया एवं भीमा नायक भील नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया। तो यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता सेनानी शंकर शाह गढ़ामंडला राज्य के थे। तो यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन रामगढ़ के जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया। तो यह गलत है। और सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में की गई थी। तो यह भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना सीहोर में की गई थी, ना कि इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जिले में गोटमार मेले का आयोजन होता है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो गोटमार मेला है इसका आयोजन छिंदवाड़ा जिले की जाम नदी के किनारे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है। तो यहाँ पे कुछ चित्रकारों के नाम दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी नाना साहेब पेन से इनका संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है, जबकि नारायण श्रीधर बेंद्रे, विष्णु चिंचालकर और अमृतलाल बेगड़ इन तीनों ही चित्रकारों का संबंध मध्य प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि तुर्रा कलंगी या कलगी तुर्रा लोक नाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो यह मुख्य रूप से निमाड़ क्षेत्र में प्रचलित है, लेकिन PSC ने इसका आंसर मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड इन तीनों ही क्षेत्रों में इसका आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मानधाता है। तो किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मानधाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम मानधाता है। और मानधाता नगरी की स्थापना किसने की थी। तो इक्ष्वाकु वंश के राजा मुचुकुंद ने मानधाता या ओमकारेश्वर नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे। तो भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है दोस्त मोहम्मद खान को भोपाल राज्य का मूल संस्थापक माना जाता है। और दोस्त मोहम्मद खान कौन थे। तो यह औरंगजेब के एक अफगानी सेनापति का नाम है। क्या? दोस्त मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी। तो राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी राजा वीर सिंह देव या बघेलखंड के प्रमुख शासक थे और इन्होंने गहुरा को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह किसने कहा था। तो यह जो क्वेश्चन है 2020 प्री में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है आमिर खुसरो। आमिर खुसरो के द्वारा ही यह कथन कहा गया था कि मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था। तो यह किसने कहा था? आमिर खुसरो ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भीमबेटका को किसने खोजा था। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि भीमबेटका गुफाओं की जो खोज है डॉक्टर विष्णुधर बाखड़कर के द्वारा की गई थी। कब? 1957 में। और इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 2003 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है दसपुर अभिलेख। दसपुर अभिलेख को विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। और दसपुर अभिलेख का संबंध किससे? तो कुमार गुप्त द्वितीय से संबंधित है। कौन सा अभिलेख? दसपुर अभिलेख। और दसपुर अभिलेख में ही रेशम बुनकरों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या है। तो बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है नंदराम दास। इसका वास्तविक नाम है किनका? बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? नंदराम दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 7 सागर 9 नारायण और 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उज्जैन में संपन्न होती है। कौन सी परिक्रमा? 7 सागर 9 नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म को अपना लिया था। तो राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म को अपना लिया था। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी धनपाल ने जैन धर्म को अपना लिया था।
और राजा भोज किस वंश के शासक थे? तो राजा भोज परमार वंश के शासक थे और इन्होंने सम्रांगण सूत्रधार और सरस्वती कंठाभरण नामक किताबों की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? तो विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या है? तो उसका जो राइट आंसर ऑप्शन है काकड़ाम, यह सांची का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टाट्या भील का वास्तविक नाम क्या था? तो टाट्या भील का जो वास्तविक नाम है क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है, पीएससी ने इसके दो आंसर दिए थे, एक टांट्या और दूसरा टंडरा, तो इसका राइट आंसर ए और डी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय किस शहर में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय भोपाल में अवस्थित है। कहाँ पर? भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी है। पद्मगुप्त का नवशशांक चरित्र, मेरु तुंग का प्रबंध चिंतामणि और उदयपुर प्रशस्ति, इन तीनों ही अभिलेखों से परमार राजवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? तो चित्तौड़ का जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है इसे किसके द्वारा बनवाया गया था? तो उसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, परमार राजा भोज के द्वारा चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को बनवाया गया था। और परमार राजा भोज यह किसके पुत्र हैं? तो यह सिंधुराज के पुत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोधन दउआ किसके सेनापति थे? तो बोधन दउआ किसके सेनापति थे? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, सायगढ़ के राजा बकत बली के सेनापति थे कौन? बोधन दउआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कुछ जाति जनजातियाँ दी गई हैं और उनकी उपजाति पूछा गया है। तो गौड़ की उपजाति अगरिया होती है, बिल्कुल सही है। बेगांव की उपजाति बिजवार होती है, तो यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन भारिया की उपजाति पटेलिया होती है, गलत है। और कोरकू की उपजाति महार है, तो यह भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारिया की उपजाति कौन कौन सी है? तो भूमिया, भुईहर, पैडो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। मांडू धार जिले में है, बिल्कुल सही है। और मांडू में हिंडोला महल है, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि जल बिहारी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि जल बिहारी मेले का आयोजन कहाँ पे होता है? तो यह छतरपुर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काठी क्या है? तो काठी क्या है? तो यह एक लोक नृत्य है और यह किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो यह निमाड़ अंचल में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 1842 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाले राजा हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे? तो राजा हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, हीरापुर के राजा हृदय शाह ने ही 1842 के बुंदेला विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरी पूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन है फाजिल मोहम्मद खान। यहाँ आपको बता दूं कि फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान इन दोनों का ही संबंध गढ़ी अम्बा पानी के युद्ध से रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख में मिलती है? तो अभी हमने ये देखा था कि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है दसपुर अभिलेख। दसपुर अभिलेख से ही रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मिलती है और यह किससे संबंधित है? तो कुमार गुप्त द्वितीय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस नरसंहार को मध्य प्रदेश के जलियांवाला बाग का कांड कहा जाता है? तो किस नरसंहार को मध्य प्रदेश के जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है? तो 14 जनवरी 1931 को छतरपुर में उर्मिला नदी के तट पर यह कांड हुआ था। कौन सा? चरण पादुका नरसंहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गुजरी महल किसने बनवाया था? तो गुजरी महल मानसिंह के द्वारा बनवाया गया था। कहाँ पर? ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मांडू में स्थित जंतर महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो मांडू में स्थित जंतर महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो होसंग शाह के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? होसंग शाह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो मेघदूतम लिखी गई है, कुमार संभवम लिखी गई है और ऋतुसंहारम लिखी गई है। लेकिन जो उत्तम रामचरित्र यह जो पुस्तक है यह भवभूति के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय माधव संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर? यह ग्वालियर में स्थित है और इसकी जो स्थापना है 1918 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म भाभरा अलीराजपुर में हुआ था। लेकिन उस समय
जो भाभरा ग्राम था या झाबुआ के अंतर्गत आता था, लेकिन वर्तमान में भाभरा ग्राम या अलीराजपुर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था। तो इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी गांगेयदेव, क्योंकि गांगेयदेव या कलचुरी वंश के प्रमुख शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धंगदेव किस वंश के शासक थे। तो जो धंगदेव थे यह जेजाक भुक्ति के चंदेल वंश के प्रमुख शासक थे और इनके द्वारा ही खजुराहो में पार्श्वनाथ और विश्वनाथ मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हबीब तनवीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। तो हबीब तनवीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए रायपुर में हुआ था। इनका जन्म कहाँ पर, रायपुर में हबीब तनवीर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है। तो मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला सोडलपुर हरदा में लगता है। कहाँ पर, सोडलपुर नामक ग्राम है और हरदा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर शासन किया। तो रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के गौड़बाना क्षेत्र पर शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था। तो सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है भीमा नायक और इन्हें ही निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा संगीत के क्षेत्र में दी जाने वाली फेलोशिप कौन सी है। तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा संगीत के क्षेत्र में दी जाने वाली फेलोशिप अलाउद्दीन खां फेलोशिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि विष्णु चिंचालकर कौन थे। तो विष्णु चिंचालकर कौन थे। तो यह एक चित्रकार हैं। कौन, विष्णु चिंचालकर यह एक चित्रकार है और इनका संबंध किस जिले से है। तो इनका जो संबंध है देवास जिले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संत सिंगा जी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के निवासी हैं। तो संत सिंगा जी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के निवासी हैं। तो यह निमाड़ क्षेत्र से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना की थी। तो निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना की थी। तो तोमर वंश के शासक अनंगपाल द्वितीय के द्वारा दिल्ली शहर की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, तोमर वंश के शासक अनंगपाल द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष निमाड़ उत्सव कहाँ आयोजित होता है। तो मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष निमाड़ उत्सव का आयोजन महेश्वर में होता है। कहाँ पर, महेश्वर में प्रतिवर्ष निमाड़ उत्सव का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। तो जो गौर नृत्य है यह बैगा जनजाति से संबंधित है। किस जनजाति से, बैगा जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो जो धर्मवीर भारती है इनका संबंध उत्तर प्रदेश के प्रयागराज या इलाहाबाद से है, जबकि शरद जोशी, प्रभाकर माचवे और हरिशंकर प्रसाई का संबंध मध्य प्रदेश राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय भोपाल को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। तो मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय भोपाल को पूर्व में एडवर्ड संग्रहालय या एडवर्ड म्यूजियम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि चंदेल वंश के शासकों ने 950 से 1050 ईस्वी के मध्य खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया। किसने, चंदेल वंश के शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिखरे मोती के रचयिता कौन है। तो बिखरे मोती किसके द्वारा यह रचना की गई। तो बिखरे मोती सुमद्रा कुमारी चौहान के द्वारा, सुमद्रा कुमारी चौहान इसके रचयिता हैं। किसके, बिखरे मोती रचना की रचयिता कौन है, सुमद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है। तो विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन 31 दिवस को प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश में विमुक्त जाति दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस, विमुक्त जाति दिवस प्रतिवर्ष 31 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले में स्थित है। कहाँ पर, अमरकंटक में स्थित है। कौन सा, इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के अमरकंटक अनूपपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय यह कहाँ पर स्थित है। तो यह भोपाल में स्थित है। कहाँ पर, भोपाल में। इस प्रकार हमने प्रीवियस ईयर में आज जितने भी क्वेश्चन थे यूनिट फर्स्ट से वो कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो हम यूनिट सेकंड पर लाएंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।